आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है बिकॉज इस वीडियो में मैंने एक स्टूडेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी जो एमडी की जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करें और आप लोगों को गाइडलाइंस दें कि कैसे उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 192 स्कोर किया आउट ऑफ 200 इन एमडी के 2023। सो स्टडी आवर्स और सब चीज़ें कहाँ से कौन सी अकेडमी से पढ़ा सब कुछ इस वीडियो में क्लियर है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वालेकुम सलाम। यस, मेरा ही 192 स्कोर था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एमडी कार्ड की गाइडलाइंस को लेके मैं यही कहूँगा कि सबसे बेसिक चीज़ है कि आपने टेंशन नहीं लेनी है। मतलब जितने भी अभी जो बच्चे देंगे उनके लिए बस ये एक बहुत जनरल सी एडवाइस है कि टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज टेंशन आप लो एट सम पॉइंट लो कि आपने पढ़ना है। उस पॉइंट से अगर आप एक्सीड कर जाएगी ना आपकी टेंशन, तो वो उस चीज़ में चली जाएगी कि आपने एमडी कार्ड को अपने ऊपर सवार कर लिया कि यार नहीं होएगा तो क्या होएगा। बिलीव मी, बहुत से बच्चे होते हैं वो रह जाते हैं। वो क्या करते हैं, गैप ईयर लेके अगली दफा वो उससे भी अच्छी तैयारी के साथ आए होते हैं। लाइक आप एग्जाम्पल अपनी जो हमारे टाइम में जो 2022 में जो टॉपर थी वो गाजिया, तो उसका भी यही सीन था कि उसने उसका 2021 में नहीं हुआ, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया और उसने 2022 में आके टॉप किया। सो दैट इज अ बिग मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो फिर यही है कि आपने टेंशन नहीं लेनी, काम रहना है। बाकी स्टडी आवर्स के रिलेटेड फिर बच्चे कुछ होते हैं अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ सेल्फ पे तैयारी करते हैं, तो अकेडमी में भी अच्छी तैयारी हो जाती है और सेल्फ में भी हो जाती है। आपको बस मैक्सिमम आवर्स, मतलब मेरा जो मानना है ना, आप बेशक थोड़े टाइम में स्टडी करो लेकिन आप साफ स्टडी करो। साफ स्टडी का मतलब यह है कि आप फुल कंसंट्रेटेड होके पूरी कंसंट्रेशन के साथ स्टडी करो और इधर उधर की बातें छोड़ दो ताकि आपकी वो चीज दिमाग में रिटेन हो जाए। ठीक है, और उसके बाद अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस आप मैक्सिमम करो। लाइक जो बच्चे एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते ना, मेरा एक दोस्त था, मैं आप लोगों को एग्जांपल ही दे दूं। मेरा एक दोस्त था और क्या नाम है, उसने तैयारी नहीं की थी। लाइक उसने बुक से तो पूरी तैयारी की थी लेकिन उसने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की थी, तो उसका नहीं हुआ था। लेकिन मैं उसके साथ ही होता था, तो मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था और मैं बहुत ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था। लाइक मैंने एक चैप्टर पढ़ा, फॉर एग्जांपल बायो का बायो एनर्जेटिक्स पढ़ा, मैंने उसके किप्स की बुक्स थी मेरे पास, मैंने उधर से किया। मेरे पास स्टेप्स का एलएमएस था, एकेडमीज है ना, तो उन एलएमएस पे जाके किया। और उसके अलावा भी मुझे ऑनलाइन में मैंने एक पेज फॉलो किया हुआ था इंस्टाग्राम पे, तो वहां पे भी क्या नाम है जो एमसीक्यूज आ रहे होते थे तो मैं वहां पे भी कर रहा होता था। उसके रिलेटेड कोई पास पेपर हो कुछ हो तो मैं करता था। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, उस पे आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं जो रिपीट में आ रहे होते हैं, कुछ वैल्यूज चेंज होती हैं। फिजिक्स में स्पेशली मेथड सेम होता है, वैल्यूज चेंज हुई होती हैं, तो वो फिर आपको बहुत जल्दी हो जाता है। सो इसी तरह आपने पढ़ना। और लाइक स्टडी आवर्स मेरे कुछ खास नहीं थे, मैं तो कभी पढ़ लेता था। खैर हमारे टाइम में तो काफी चीजें वो आगे हो गई थी, तो लेकिन आप लोग का टाइम शॉर्ट है तो आप लोग मैक्सिमम आवर्स दें और उसके अलावा क्या नाम है अच्छे से अच्छा पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा टाइम कंज्यूम करें। बिलीव मी, ये जो 1-2 महीने अभी आपने आपको पैक करके रखा है ना, जब आपका अच्छा रिजल्ट आएगा ना, सो फिर आप लोगों को ये टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमने वाकई कुछ इनपुट दी थी तो आपको आउटपुट मिल गया। सो विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह अच्छे अच्छे कॉलेजेस में आप लोग का एडमिशन हो। बाकी एकेडमी मैंने यहाँ मेरे लोकेलिटी में साइंट डिवीजन थी, मैंने वहाँ ज्वाइन किया था और मैं तो खैर 9th से वहाँ पे पढ़ रहा था इसलिए मैंने वो ज्वाइन किया था। तो उन्होंने भी काफी अच्छा पढ़ाया था, तो मैं वहाँ पे भी पढ़ता था। फिर आके रेस्ट किया घर आके, फिर उसके बाद जो है शाम को पढ़ने बैठा और फिर जो पढ़ा फिर वो साथ किया चैप्टर, फिर पिछला कोई चैप्टर रिवाइज कर लिया और उसके अलावा फिर साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस किए। फिर यही रूटीन थी। और खैर हमारे टाइम में चीजें बहुत ज्यादा ड्रैग कर दी गई थी बिकॉज फ्लड आ गया था, जिसकी वजह से जो है वो एमडी कार्ड जो है वो आगे पोस्टपोन होता रहा। तो फिर थोड़ी सी तैयारी डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि जो एक स्केड्यूल बना हुआ था दिमाग में वो रहा नहीं ना, तो उसकी वजह से वो पूरा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो गया। लेकिन खैर उस टाइम को भी मैंने कंज्यूम करने की कोशिश की कि मैं कुछ ना कुछ पढ़ लूं। लाइक उस वक्त डिसाइड भी इवन नहीं हो रहा था कि कब एमडी कैट होगा, तो उस टाइम भी मैंने एक चैप्टर एटलीस्ट कर लेता था दिन का और एमसीक्यू प्रैक्टिस। लाइक उस वक्त तो एक दफा हमने पूरा कोर्स पढ़ लिया था ना, तो मैं फिर एफएलपी साथ करने लग गया था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एफएलपी लाजमी करके जाओ आखिर में। लाइक जब आपकी तैयारी हो जाए ना, अब तो आपका 27 की एक्सपेक्टेड डेट है ना, तो आप जो है वो
आपका 20 तक जो अकेडमीज़ में बच्चे हैं वो भी 20 तक उन्हें कोर्स खत्म करा ही देंगे। तो उसके बाद जो लास्ट के डेज़ होते हैं ना उसमें आप रिवीजन रखो। सुबह लास्ट के डेज़ में आपने बहुत पढ़ना होता है, लाइक उसके अंदर फुल आपने रिवाइज़ करना होता है। लाइक मैंने जो रिवीजन की थी ना, मैंने 4 दिन में रिवीजन की थी, लास्ट 4 दिन में। 7 से लेके 11, 12 तक की थी और 13 नवंबर को हमारा टेस्ट था। तो वो करो आप। और सुबह-सुबह मैं उठ जाता था और सुबह पहले मैं पूरी एफएलपी प्रैक्टिस करता था, और जिन एरियाज़ में मुझे मतलब मेरी गलती निकलती थी, मैं उनको जो है वो हाइलाइट कर लेता था, और मैं उस टॉपिक को जाके वापस पढ़ता था कि मेरे टॉपिक पे वापस ग्रिप हो जाए। तो इस तरह आपका बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, और बस आप अपना मैक्सिमम टाइम इस चीज़ों पे दें। और अब क्या नाम है, खैर मेरा तो 192 स्कोर था, तो फिर मेरा एग्रीगेट 95.2 बना था, तो फिर मैंने ये होम टाउन ही प्रेफ़र किया था। मैंने रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरा फिर एडमिशन हो गया था। तो आप लोग भी अच्छी-अच्छी तैयारी करें, और आई विल वेलकम यू ऑल देयर इंशाल्लाह। और बाकी जनरल टिप यही थी कि आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अभी ना एफएससी का जब रिजल्ट आता है ना, फेडरल बोर्ड का आ जाता है एमकैट से पहले ही, तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होने लग जाते हैं जिनके थोड़े बहुत कम नंबर आए होते हैं। तो वो नहीं, आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना। इवन आपके कम नंबर आए हैं, एमडी-कैट एक ऐसी चीज़ है, लाइक एमडी-कैट में अगर आपके 4 नंबर कटते हैं ना, तो आपका पूरा एग्रीगेट में से 1% कट जाता है। तो एमडी-कैट पे फिर आपको मेन फोकस करना है कि आप उसमें 180 प्लस ले आओ या 185 तक ले आओ। तो फिर क्या नाम है आपका, ईज़ी सीन है, आपका हो जाता है दाखिला। तो बाकी इस तरह डिसहार्ड नहीं होना। और फिर अगर आपका अल्लाह ना करे किसी बच्चे का नहीं भी होता ना, तो गैप ईयर इज़ नॉट अ थिंग कि कोई आपको शर्मिंदगी उस बात की, हर बच्चा लेता है जिसका नहीं होता। मेडिकल स्टूडेंट्स की लाइफ में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है। सो गैप ईयर ले लें, कोई मसला नहीं, लेकिन इंशाल्लाह ऐसी कोई नौबत ही ना आए। तो बाकी घबराना नहीं है, और फैमिली प्रेशर है, कोई भी है, कोई किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आना।